अस्सलामुअलैकुम एंड अ वार्म वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपको 10 गुना प्रॉफिट मार्जिन दे सकता है। बिजनेस ऐसा कि 40 से 50 हजार रुपए में आप शुरू कर सकते हैं और डिमांड ऐसी कि ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आपने अपने घर में छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन करनी है और मार्केट तैयार है आपका माल खरीदने के लिए, क्योंकि ये वो काम है जो ज्यादातर लोग कर नहीं रहे और इसीलिए ये मौका आज आपके पास मौजूद है। इस आइडिया को हम कहते हैं कॉर्न पफ मशीन, और कॉर्न पफ मशीन की डिमांड इतनी है कि दुनिया तैयार है आपका माल खरीदने के लिए। लेकिन ये बिजनेस होता कैसे है, मशीन आती कहां से है, मशीन की कॉस्ट क्या होती है, ये सब बातें डिस्कस करेंगे तफसील से आज के वीडियो में। लेकिन वो बात जो हमेशा आपसे कहता हूं कि किसी भी कहानी को समझने के लिए ना ये देखा करते हैं कि उसकी माजी में सक्सेस स्टोरीज क्या रही, जिन लोगों ने ये काम किया उनको कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ा और कितना आसान था या कितना मुश्किल था, ये समझने के लिए माजी में जाना बहुत जरूरी है। लिहाजा शुरू करते हैं इस कहानी को, और कहानी शुरू करते हैं 1932 से। 1932 में अमेरिका की रियासत कैंसस में एक साहब मौजूद थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्मर डुलेन। चार्ल्स एल्मर डुलेन वो आदमी था जो 1932 के ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के बाद कोई कारोबार बनाना चाहता था। दोस्तों, 1929 का डिप्रेशन आपको याद होगा कि ये वो दौर था जब पूरी दुनिया की इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई थी। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, लोग अपनी जिंदगी को समेट कर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये वो दौर था जब अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनीज बनना शुरू हुई। वजह क्योंकि सब लोग एक लेवल पर आ चुके थे, गुर्बत में आ चुके थे, और गुर्बत से निकलने के लिए हर इंसान मेहनत कर रहा था। वहीं पर डुलेन भी कोई अलग तो नहीं थे। डुलेन ने 1932 में यह फैसला किया कि नौकरी को छोड़कर, स्ट्रगल को छोड़कर, तकलीफों को छोड़कर वो अपने कारोबार का आगाज करेंगे। लेकिन कारोबार करने के लिए इंसान को चाहिए होता है एक नया आइडिया। डुलेन को उस जमाने में यह पता चला कि 1932 में ही एक नई इन्वेंशन हुई है, और वो इन्वेंशन थी जिसको कहते हैं कॉर्न पफ मशीन। अब ये कॉर्न पफ मशीन एक ऐसी मशीन है कि जिसमें आप मकई के दाने डालते हैं और ये उन दानों को एक्सट्रूड करके एक स्नैक बना देती है। इसके जहन में ये आइडिया आया कि क्यों ना इस मशीन से मैं अपनी प्रोडक्शन हासिल करूं और आसपास के जितने दुकानदार हैं इनको ये कॉर्न पफ सप्लाई करना शुरू करूं। आइडिया तो बड़ा अच्छा था, लेकिन हर अच्छे आइडिया के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो डुलेन के पास थी नहीं। लिहाजा उसने अपनी मां से $100 का कर्जा लिया, एक कॉर्न पफ की मशीन खरीदी और अपनी प्रोडक्शन का आगाज किया। अब इस प्रोडक्शन को करने के लिए जगह का तयन करना बहुत जरूरी है कि किस जगह ये काम होगा। अब जो इंसान $100 के कर्जे से मशीन लेकर कारोबार शुरू कर रहा है, जगह तो उसके पास होनी नहीं है। लिहाजा इसने अपनी मां के ही किचन के एक कोने में मशीन रखी और रोज अपनी प्रोडक्शन में लग गया। दोस्तों, 1932 में 10 पाउंड की तकरीबन 18 से 20 किलो की प्रोडक्शन डेली बेसिस पे करते थे। 30 सेंट का डुलेन पैकेट बाजार में बेचा करता था। 5 सेंट इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आती थी, तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बचना शुरू हुआ। जब कहानी चलती रही, डुलेन को एक और मशीन लेनी पड़ी, फिर एक और मशीन, और यूं करते करते 1939 तक डुलेन की प्रोडक्शन कई शहरों में फैल चुकी थी। ये वो दौर था कि डुलेन अब 10 पाउंड की प्रोडक्शन नहीं, अब 100 पाउंड की प्रोडक्शन करना शुरू हो गए थे। लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, खवातीन रख ली जो मशीन पर सारा दिन कॉर्न पफ की प्रोडक्शन में मसरूफ हो गई। और दोस्तों, ये करते करते डुलेन की कंपनी बड़ी होना शुरू हो गई, और अब वो सिर्फ कॉर्न पफ पे नहीं रहे, अब उन्होंने पोटैटो चिप्स बनाने शुरू कर दिए। पोटैटो चिप्स के साथ साथ नई नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दी। 1954 में ये कंपनी, जिसका नाम डुलेन ने उस जमाने में द फ्रीटो कंपनी रखा था और अपने कॉर्न पफ का नाम फ्रीटोस रखा था, वो इतनी बड़ी हो गई कि इसका जो एनुअल टर्नओवर है वो $50 मिलियन क्रॉस कर गया। अब ये कहानी है 1954 की, और 1954 आते आते डुलेन ने अपनी इस फ्रीटोस कंपनी का शेयर मार्केट में फ्लोट कर दिया, आईपीओ। अब आईपीओ फ्लोट करने से फायदा यह हुआ कि ये कंपनी कई शहरों में फैल गई, पूरे मुल्क में फैल गई, और 1961 तक, 1961 तक डुलेन की बनाई हुई इस फ्रीटोस कंपनी के फ्रीटोस 48 ममालिक में बिकना शुरू हो गए। ये कहानी है स्ट्रगल की, ये कहानी है मेहनत की, लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जहां 1932 में डुलेन ने फ्रीटोस कंपनी का आगाज़ किया, वहीं 1931 में एक और इंसान मौजूद था अमेरिका में जिसका नाम था हर्मन ले। अब हर्मन ले ने क्या बनाया?
हरमन ले वो इंसान था जो 1931 में अपनी गाड़ी की डिग्गी में चिप्स रख के बेचा करते थे और उन्होंने आगाज किया लेज के पैकेट्स का। अब ये पैकेट वो दुकानों पे बेचते थे। ये वो दौर था कि 1934 में हरमन ले के पास सिर्फ एक इंसान नौकरी पर मौजूद था जो कि उनका सेल्समैन था। लेकिन जब ये कहानी बढ़ती रही तो 1939 आते आते उनके पास 25 लोगों की टीम बढ़ गई। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका के अंदर जहां डूलिन की फ्रीटो कंपनी बढ़ रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ हरमन ले की लेज कंपनी भी ग्रोथ हासिल किए जा रही थी। और दोनों काम क्या कर रहे थे? दोनों कॉर्न पफ की इंडस्ट्री में थे, पोटैटो चिप्स की इंडस्ट्री में थे, स्नैकिंग की इंडस्ट्री में थे। जब ये दोनों कंपनीज अपने अपने उरूज तक पहुंच रही थी, इन दोनों कंपनीज ने फैसला किया कि हम दोनों अच्छा काम करते हैं, मार्केट का बहुत बड़ा मार्केट शेयर हमारे पास मौजूद है, क्यों ना हम इन दोनों कंपनीज को मर्ज करके एक ग्लोबल कंपनी का आगाज करें। और फ्रीटो और लेज ने मिलकर बनाई फ्रीटोले कंपनी। अब ये फ्रीटोले कंपनी वो थी जिसका 1961 में $127 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू था। अब ये रेवेन्यू कम नहीं है। आप आज इस दौर में $127 मिलियन की बात करें तो ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है। तो सोचिए 1961 में ये रेवेन्यू कितना ज्यादा होगा। फ्रीटोले कंपनी का इतना रेवेन्यू देखकर पेप्सी जैसी कंपनी को ख्याल आया 1965 में कि हम पेप्सी कोला है, हम वो कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, और फ्रीटोले वो कंपनी है जो कॉर्न पफ बनाती है, जो चिप्स बनाती है, और स्नैकिंग में बहुत इनका नाम मौजूद है। क्यों ना अगर ये तीनों कंपनीज मिल जाएं तो दुनिया के अंदर कोल्ड ड्रिंक में इनका नाम होगा, दुनिया के अंदर कॉर्न पफ में इनका नाम होगा, दुनिया के अंदर पोटैटो चिप्स के अंदर इनका नाम होगा। लिहाजा 1965 में ये तीनों कंपनीज मर्ज हो गई। फ्रीटोले ने फ्रीटोले को छोड़ा, पेप्सी कोला ने पेप्सी कोला को छोड़ा, और एक नई कंपनी का आगाज हुआ, और उस कंपनी को आज आप पेप्सी को के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है स्ट्रगल की। चाहे हरमन ले की स्ट्रगल को देखें या डूलिन की स्ट्रगल को देखें, दोनों ने जो आगाज किया वो आगाज किया कॉर्न पफ से, और आज ये अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो हरमन ले जैसी कंपनी बना सकते हैं, आप चाहें तो डूलिन जैसी फ्रीटोले बना सकते हैं, क्योंकि फ्रीटोले कंपनी की शोहरा आफाक प्रोडक्ट क्या है? चीटोस। और लेज कंपनी की शोहरा आफाक प्रोडक्ट क्या है? लेज के चिप्स। अब अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप सामने रखें तो आपको यह समझ में आता है कि कॉर्न पफ छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आज ये मौका आपके पास मौजूद है। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटी सी मशीन दरकार होती है जिसको आप कहते हैं कॉर्न पफ मशीन। इस मशीन का काम यह है कि इसके अंदर आप मकई के दाने डालते हैं और यह मशीन बिजली पर चलते हुए आपको कॉर्न पफ बनाकर देती है। ये वो चीज है कि जिसको आपने सिंपल पैक करना है और ये होलसेल में बिकने को तैयार है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बस यही शहर मौजूद हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे कितने ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर सिटीज मौजूद हैं जिनको आप SEC के अंदर रैंक करते हैं कि ये ए कैटेगरी के शहर हैं, ये बी कैटेगरी के शहर हैं, ये सी कैटेगरी के शहर हैं। इन तमाम शहरों में बेशबहा दुकानें मौजूद हैं। उन दुकानों पर जहां पर आला प्रोडक्ट बिकती है वहां पर लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बिकती है, और लाजमी नहीं है कि एक आला प्रोडक्ट में और एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का टेस्ट का फर्क हो, इसमें लेबलिंग का भी फर्क होता है। पाकिस्तान के कितने ऐसे दुकानदार हैं जो होलसेल पर स्नैक्स खरीदते हैं, अपनी पैकेजिंग करते हैं और दुकानों पर अपनी बेचते हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो 10 रुपए के कॉर्न पफ बनते हैं वो मार्केट में होलसेल रेट पर 100 रुपए के बिकते हैं। तो सोचें, अगर आप 10,000 की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो 10,000 की प्रोडक्शन आपको 1 लाख रुपए कमा कर देने को तैयार है। और खूबसूरती ये है कि इस कारोबार को ऑपरेट करने के लिए आपको सिर्फ एक इंसान चाहिए। ये काम आप अपने घर में कर सकते हैं या आप किसी को हायर कर सकते हैं। अब ये एक छोटी सी सिंपल सी मशीन है। इस मशीन की बेसिस पे आप अपना पूरा कॉर्न पफ का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब ये मशीन मिलेगी कहां से? पाकिस्तान में भी बनती हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगी आपको कि जो क्वालिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री से मिलती है, चाइना से आपको मिलती है। सिंपल काम आपने ये करना है कि आपने अली बाबा पर जाना है, मेड इन चाइना पर जाना है, ग्लोबल सोर्सेज पे जाना है, और वहां जाकर आपने सर्च करना है कॉर्न पफ मशीन। आपको बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे। हमेशा याद रखें, कभी भी आपकी डील
पहले सेलर के साथ नहीं बनती। इस बात का जिक्र मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कर चुका हूं और आगे भी आपके साथ करता रहूंगा कि नॉर्मली इंसान की जो डील है ना, वो हमेशा तीसरे सेलर के साथ बनती है। आप अलीबाबा पर जाएं, सेलर से कॉर्न पफ मशीन के रेट्स पर नेगोशिएट करें, उसकी वर्किंग समझें। बहुत से सवालात आपका सेलर भी आपसे पूछेगा जिनका जवाब आपके पास नहीं होगा। जब आपके पास नहीं होगा तो दूसरा सेलर आपको बताने को तैयार हो जाएगा, फिर वहां से आपको मजीद एजुकेशन मिलती है। फिर आप तीसरे सेलर तक जाते जाते इतने एजुकेटेड हो जाएंगे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि कॉर्न पफ की मशीन होती क्या है, ये चलती कैसे, ये काम कैसे करती है। लिहाजा आपका पहला गो टू प्लेस ये है कि आप अलीबाबा पर जाएं, सेलर्स के साथ नेगोशिएट करें, उनसे पूछें मशीन की वर्किंग क्या है, मशीन की वीडियोस क्या है, और ये सारा काम करने के बाद आपको पूरी जानकारी होगी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन होगी, आपके पास पूरी मालूमात होंगी कि मशीन काम करती कैसे है। इस मशीन को लेने के बाद आपको मकई चाहिए जो पाकिस्तान में आपको अपने ही शहर की होलसेल मार्केट से बड़े ही सस्ते रेट पर मिल जाएगी। पाकिस्तान में मकई बहुत बनती है और ये होलसेल में मंडियों में अवेलेबल होती है, वहां से आपने लेनी है मकई। अब ये जब मकई आप इस मशीन में डालेंगे, ये आपको कॉर्न पफ की प्रोडक्शन देना शुरू हो जाएगी। उसको सिंपल आपने लेबलिंग करनी है, पैक करना है और होलसेल में जाकर मंडियों में, बाजारों में, दुकानों पर बेच देना है। बन गया आपका कारोबार। इससे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा टेक्निकलिटीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये काम हर उस इंसान को सूट करता है जो छोटे पैमाने पर अपना कारोबार करना चाहता है। अगर 40-50 हजार रुपए से, 60 हजार रुपए से आप अपना कारोबार करना चाहते हैं या किसी को कारोबार बना कर देना चाहते हैं, तो इससे खूबसूरत चीज आपके पास इस वक्त अवेलेबल शायद नहीं है। रही बात, अगर आप चाइना से मशीन लेते हैं तो पाकिस्तान ला कर कौन देगा, उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बचाओ.pk गारंटी ये करती है कि आप चाइना से कोई भी प्रोडक्ट ले लें, चाहे सैंपल लें या चाहे बल्क क्वांटिटी लें, जो रेट आपको अलीबाबा पर शिपमेंट के मिलते हैं उससे फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पे, इंतहाई सस्ते रेट्स पर चाइना टू पाकिस्तान माल लाकर आपके दरवाजे तक आपका सामान डिलीवर कर देने के लिए बचाओ.pk मौजूद है। सो मजीद मालूमात के लिए आप बचाओ.pk की वेबसाइट पे चले जाइएगा, विजिट कर लीजिएगा या टीम से राब्ता कर लीजिएगा। रही बात कॉर्न पफ की, तो ये छोटा बिजनेस आप अगर आगाज करना चाहें तो वो आगाज इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा, वो आगाज अलीबाबा से भी नहीं होगा, वो आगाज इस दिमाग को क्लियर करने से होगा। अगर डूलिन ने या इवन हर्मन ले ने ये सोचा होता कि काम मुश्किल है, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आज फ्रीटोले जैसी कंपनी पाकिस्तान में भी मौजूद ना होती। आज पेप्सिको ने उसको एक्वायर नहीं किया होता। आज दुनिया में जगह जगह पर लेज का नाम या चीटोस का नाम नहीं होता। आज आपके पास भी ये मौका मौजूद है। हिम्मत करने वाले के लिए दोस्तों दुनिया कभी छोटी नहीं होती। मैंने इस बिजनेस को जितना सिंपल बना सकता था आपके लिए बनाया है, लेकिन अब ये आपके इख्तियार में कि आप अपना कारोबार कब शुरू करने वाले हैं। अब कर लोगे कारोबार, बना लोगे अपना बिजनेस, तो फिर बातें बंद और काम शुरू, क्योंकि काम करने वाले को रब मौका भी देता है और मंजिल भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप ये वाली वीडियो जरूर देखें।